जय श्री राधे। शास्त्र में साधन भक्ति के 5 स्तर बताए गए हैं। कुछ तो ये है जो साध्य है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इन 4 रसों में से किसी भी रस के परिकर के अनुगत्य में उपासना करना एवं ब्रजवास, ये साध्य है। कुछ साध्य के कारण बताए गए हैं, जैसे गुरुपादाश्रय, गुरु धारण करना, गुरु सेवा करना, जप करना, ध्यान करना, अपने भावानुसार नाम रूप लीला गुण का चिंतन, श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति, एकादशी व्रत, कार्तिक नियम सेवा, भगवत प्रसादी पाना, तुलसी धारण, चंदन तिलक लगाना, ठाकुर को वस्त्रादि धारण कराना, यह प्रेम के कोई तो निमित्त कारण है और कोई उपादान कारण है। उसके बाद तीसरा लेवल है स्व अभीष्ट भावानुकूल, अर्थात ये इस उपासना में, इस साध्य में हमें अनुकूलता प्रदान करते हैं। तुलसी, कंठी माला, गोपी चंदन, रज तिलक, नाम मुद्रा धारण, चरण चिन्ह धारण, तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी की या ब्रज की, गोवर्धन की, राधा कुंड की परिक्रमा और प्रणाम आदि भजन के अंग, ये हमें, ये न तो साध्य है न ये साध्य के कारण है, अपितु ये साध्य में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद चौथा आया है स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध, मतलब ये सहायता करें न करें, ये हमारे साधन के, हमारे साध्य के विरोधी नहीं है। और आप देखना कितना अंतर है कि कुछ तो ऐसे हैं जो सहायता करते, जो स्वयं साध्य हैं, पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले साध्य के कारण हैं, तीसरे नंबर वाले साध्य में अनुकूलता प्रदान करते हैं, और चौथे नंबर वालों को ये कह दिया गया कि ठीक है इनकी सेवा आदि कर लो, ये जो है विरोधी नहीं है। कैटेगरी आप अपने आप निश्चित कर लीजिए। इसमें है गौ, दूसरा है पीपल, तीसरी है आंवला, चौथा है ब्राह्मण का सम्मान और 5वां है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा, ब्राह्मण का सम्मान, आंवला, पीपल और गौ की पूजा, ये भाव के उपकारक हैं, कारण के कारण हैं। और 5वां जो है बहुत खतरनाक है, जिसको भाव का विरोधी कहा गया है। किसी जीव को कृष्ण रूप में सजाकर उसे उपास्य मानकर उसकी उपासना करना। देखिए यहाँ शब्द उपासना करना है, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई जीव प्रिया प्रीतम के रूप में आपके सामने विराजमान हो तो उसको आप प्रणाम ना करें, उसको आप आदर ना करें, उसको आप भेंट दक्षिणा ना करें, या उसमें अपने ठाकुर के स्वरूप के दर्शन ना करें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसी को विराजमान करके और उसी की सेवा उपासना करना, इसको अहंग्रहोपासना कहा गया है। यह बिल्कुल भाव के विरोधी है। दूसरा है न्यास, मुद्रा, इष्टि का ध्यान, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रुक्मिणी आदि पट्ट महिषियों का ध्यान और उपासना। द्वारिका की महिषियों की ध्यान करना और उनकी उपासना करना, ठीक है, वो ऐश्वर्य भाव में आएगा, लेकिन रागानुगा उपासना में ये विरोध पैदा करते हैं। तो इससे अब जो आपका प्रश्न है मैंने थोड़ा विस्तार से बताया है। गौ सेवा और साधु सेवा में आप जहाँ पर आवश्यकता हो वो सेवा करें, क्योंकि गौ जो है गोपाल हमारे इष्ट हैं और गौ गोपाल के इष्ट हैं।
ऐसे साधु भी जो है वो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने आप से अधिक अपने भक्तों को नहीं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो साधुओं की सेवा करते हैं, मैं उनको प्रिय लगता हूँ। तो साधु सेवा जहाँ आवश्यकता हो, खाली भंडारा खिला देना साधु सेवा नहीं है। साधुओं की भजन में जो चीज़ सहायता करे या भजन में जो बाधा कर रही हो, उस बाधा को दूर करना साधु सेवा है। इसी प्रकार गौ सेवा, गौशाला आदि में जहाँ बाधा हो या जहाँ छोटी गौ है, इनमें एकदम ये कह देना कि साधु सेवा बेहतर है, गौ सेवा बेहतर नहीं है, ये थोड़ा कठिन है। अपने अपने भाव पात्र के अनुसार जिसको साधु में रुचि हो, वैष्णव में रुचि हो, वो वैष्णव सेवा करे, और जिसकी गौ में रुचि हो वो गौ सेवा करे, कदाचित दोनों करे। आवश्यकता करने पर करे। सेवा के लिए पैसे लेके घूमा ना जाए, अपितु घूमा जाए ये देखने के लिए कि कहाँ आवश्यकता है, कहाँ अड़चन है, कहाँ हमारी राशि या हमारा तन या हमारा मन सेवा दे के इनको सहयोग और इनको भजन में प्रगति दे सकता है, वो सेवा समयानुसार कर दी जाए। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।